रघुवंशी सर्स बायोलॉजी क्लास में पुनः बच्चों आप सबका स्वागत है। पिछले क्लास में बच्चों हम लोगों ने सुपर क्लास टेट्रापोडा के पहले क्लास एम्फीबिया की बात की थी। अब इस क्लास में हम लोग क्लास एम्फीबिया के बाद क्लास रेप्टिलिया की बात करेंगे। तो आओ बच्चों हम देखते हैं क्लास रेप्टिलिया। इनके मेंबर्स को हम लोग कहते हैं रेप्टाइल्स, हिंदी में कहते हैं सरीसृप वर्ग। रेप्टाइल्स बोलते हैं इनके मेंबर्स को। नाम से ही पता चलता है रेप्टाइल का मतलब है एनिमल सोइंग, क्रीपिंग और क्रॉलिंग मूवमेंट। जो रेंग करके चलते हैं, लुढ़क करके चलते हैं, उनको रखा जाता है अंडर क्लास रेप्टिलिया। तो रेप्टाइल जो टर्म है ये रिफर करता है क्रीपिंग और क्रॉलिंग मूवमेंट को। अच्छा जी, इस क्लास के जो मेंबर होते हैं बच्चों, ये ज्यादातर मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, जमीन पे पाए जाते हैं, स्थलीय होते हैं ज्यादातर। कुछ पानी में भी होते हैं लेकिन ज्यादातर स्थलीय होते हैं। और इनकी स्किन ड्राइड होती है, हाईली ड्राइड होती है। और इनमें स्केल्स पाए जाते, कार्निफाइड स्केल पाए जाते, केराटिनाइड कार्निफाइड स्केल्स होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स, जो मोटे मोटे स्केल्स हैं, स्क्यूट्स बोले जाते हैं, वो यहाँ पे पाए जाते हैं। इस क्लास के जो मेंबर होते हैं बच्चों, उनमें अगेन सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज टाइप, दैट इज ब्लड फ्लोज इन द क्लोज्ड ब्लड वेसल्स। और इनका जो हार्ट होता है जनरली 3 चैम्बर्ड होता है, जनरली 3 चैम्बर्ड होता है, लेकिन क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट भी पाया जाता है। लेकिन एक खास बात है बच्चों, इस क्लास के जितने भी मेंबर होते हैं दे ऑल आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, या आप कह सकते हैं पाइकिलोथर्मस एनिमल होते हैं, या पाइकिलोथर्मिक एनिमल्स होते हैं। इनमें एक्सटर्नल ईयर या एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स नहीं पाई जाती। यहां पर भी टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर, ईयर को टिम्पैनम यहां पर भी रिप्रेजेंट करता है। अब बात करें इन एनिमल की, तो कहते हैं इनके भी सेक्सेस सेपरेट होते हैं। आई मीन रेप्टाइल्स आर आल्सो यूनिसेक्सुअल। यहाँ पर भी मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल होता है, जबकि आपने एम्फीबिया में पढ़ा होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बट इन रेप्टाइल द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। और ये भी ओविपायरस होते हैं, लाइक एम्फीबियंस, ये भी ओविपायरस होते हैं, लेकिन इनका डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, मतलब यहाँ पर लार्वल स्टेजेस नहीं पाई जाती। तो फिर से सुनिएगा ध्यान से, मैंने कहा फर्टिलाइजेशन इन रेप्टाइल इज इंटरनल, रेप्टाइल्स आर ओविपायरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। आप कहोगे इस क्लास का एग्जाम्पल देखो बच्चों, किलोनी जिसको आप कहते हैं टर्टल, टेस्टुडो जिसको आप कहते हैं टार्टवाइस, क्रोकोडिलस जिसको आप बच्चों कहते हैं क्रोकोडाइल, एलिगेटर, एलिगेटर को हम लोग एलिगेटर ही बोलते हैं,
इसके बाद अगर हम बात करें तो लिजर्ड की बात करें, हेमीडेक्टाइलस वॉल लिजर्ड, वॉल लिजर्ड, छिपकली जिसको कहते हैं आप लोग। पॉइजनस स्नेक, नाजा जिसको आप कहते हैं कोबरा, वाइपरा जिसको आप कहते हैं वाइपर, ये भी पॉइजनस स्नेक है। एक होता बंगारुस जिसको बच्चों हम लोग कहते हैं करैथ, ये सब पॉइजनस स्नेक हैं, ये पॉइजनस स्नेक है। अब हम आपको ये चीजें और बता दें, कहते हैं बच्चों स्टडी ऑफ एम्फीबियन रेप्टाइल्स बोथ आर कॉल्ड एज हर्पिटोलॉजी। हर्पिटोलॉजी, हर्पिटोलॉजी का मतलब होता है बच्चों स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस बोथ। इसी तरीके से एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है स्टडी ऑफ स्नेक्स ओनली। स्टडी ऑफ स्नेक्स ओनली इज कॉल्ड एज ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ स्नेक्स एक्सक्लूसिवली। एक और टर्म आता बच्चों सर्पेंटोलॉजी। सर्पेंटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ क्रीपिंग एनिमल्स। इंक्लूडिंग स्नेक्स कह सकते हैं, लेकिन अगर कहा जाए केवल स्नेक की स्टडी तो उसको बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, ओफियोलॉजी। स्टडी ऑफ स्नेक्स एक्सक्लूसिवली इट इज कॉल्ड एज ओफियोलॉजी। तो हम लोगों ने बच्चों इस तरीके से देखा क्लास रेप्टिलिया। क्लास रेप्टिलिया टेट्रापोडा का दूसरा क्लास था जो काफी इंपॉर्टेंट क्लास था और जनरल कैरेक्टर ही आपको पढ़ना था, वो हमने बताया। अब बच्चों इसको बार बार आप रिवाइज करिए जिससे आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ जाए और नीट यूजी एग्जाम में आप अगर क्वेश्चन पूछा जाए तुरंत आप सही आंसर दे लें। और इस तरीके से आज के लिए सफिशिएंट रहा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में जब बात करेंगे आपसे तो करेंगे अबाउट द क्लास एबीज या बर्ड्स के बारे में। तो दिस इज ऑल फॉर दिस क्लास। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।